हेलो बच्चों, देखिए यूपी के एग्ज़ाम के लिए हमने ये एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी है ना बच्चों। तो इसमें ना मैं आपको ना प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यूपी में जो आपका एनएचएम का पेपर हुआ था 2022 में, कई शिफ्ट में पेपर हुआ था ना, तो उसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास है। तो मैं सारे सारे इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी और भी जो एक दो एग्ज़ाम है ना, तो उन सब के क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो में, इस सीरीज़ में जो है सारे सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे यूपी के एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ही। बाकी आपको पता ही है हमारा ऑल ओवर इंडिया सिलेबस सेम ही रहता है। तो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएंगे बच्चों, है ना। और जो है बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमएसक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, है ना बच्चों। टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करती है बच्चों, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम, और जो है क्वेश्चन, इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए मिक्स, है ना। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले में जो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन तो ए होता है और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होती है ना। और बी वाले में बी एंटीजन होगा, ए एंटीबॉडी होगी। ए बी वाले में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, एंटीबॉडी नहीं होगी। और जो ओ वाला है इसमें एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी होगी, ए और बी दोनों। तो कह रहे ब्लड ग्रुप ए में क्या है, एंटीजन तो ए है, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो एंटी बी हो जाएगी। तो तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर कह रहा है पीएच ऑफ फॉस्फेट बफर का पीएच भाई याद ही रखना पड़ेगा ये तो तुम्हें। तो ये जो है 5.8 से लेके 8 तक होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन बच्चों, आपका लिगोल सोल्यूशन को क्या बोलते हो, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। वीक सोल्यूशन जो आयोडीन का टिंचर होता है उसे वीक सोल्यूशन बोलते हैं आयोडीन का। ओके, फॉलोइंग इज क्लोरिनेटेड बिस्फिनॉल कौन सा है, निक्लोसमाइड दे रखा है, ऑक्सामिनिक्विन दे रखा है, अल्बेंडाजोल, बिथियोनोल। तो ये क्लोरिनेटेड बिस्फिनोल में बिथियोनोल बच्चों तुम्हारा आता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बिथेनॉल क्लोरिनेटेड बिस्फिनोल होता है, स्ट्रक्चरली कंसिस्ट ऑफ 2 फिनोलिक रिंग होती है जो लिंक्ड बाय सल्फर एटम एंड सब्स्टिट्यूटेड विद मल्टीपल क्लोरीन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। इसको यूज करते हैं एज एंथेलमेंटिक्स एजेंट एंड वॉज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली एडेड टू मेडिकेटेड सोप्स फॉर इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रैक्यूनकुलियासिस के लिए, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस तुम्हारा होता है मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन बच्चों, हमारा पेनिसिलिन वी जो होता है इसको फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। पेनिसिलिन जी आपका बेंजाइल पेनिसिलिन होता है बच्चों। अमोक्सिलिन जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन आती है ना बच्चों, वहां पर तुम्हारा एम्पेसिलिन, बिकैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन आता है। कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आता है। क्वेश्चन देखिए, ओपियम बिलोंग्स टू फैमिली, ओपियम का फैमिली बस तुमसे पूछा गया है। तो ओपियम का सोर्स होता है पापावर सोमनिफेरम और फैमिली क्या होती है बच्चों, पापावरेसी होती है। तो ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द क्रूड ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, है ना। तो इसके लिए कौन सा ड्रग यूज होता है ल्यूकीमिया इन द चिल्ड्रन में, ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए हमारा जो विनका होता है जो कि एंटी कैंसर ड्रग में आता है, एंटी न्यूप्लास्टिक होता है। ये जो है इसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं। इंडोक्लोइड्स में विनका आता है। सोर्स कैथेरेंथस रोजेस होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। ओके, पेरिविंकल सिनोनिम होता है विनका का। कह रहा डैश इज द चैम्प व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग हेल्थ बेनिफिट, है ना। तो व्हाइट टी, ब्लैक टी, ओलोंग या ग्रीन टी, ग्रीन टी होता है ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा डी करेक्ट। जो ग्रीन टी का ट्रेडिशनल रिकॉग्नाइज है चैम्प व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग हेल्थ बेनिफिट, तो मोस्टली सेलिब्रेटेड ऑप्शन फॉर वेलनेस ड्यू टू इट्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैटेजिन, particularly EGCG एपिगैलोकैटेजिन गैलेट। ओके, नेम द वोलेटाइल ऑयल जो कि क्लोव में प्रेजेंट है बच्चों, क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, है ना। तो ये सब किस, ये जो है रीनल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी है, रेस्पिरेटरी की, कार्डियोवास्कुलर। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा। नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, है ना, ये सब लंग्स। नेक्स्ट है सेरिब्रोसाइड्स क्या होते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिपिड है, फोस्फोलिपिड है, डिराइव लिपिड है या सल्फोलिपिड है। तो सेरिब्रोसाइड्स तुम्हारे जो होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में आते हैं, तो ऑप्शन ए तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएगा। कह रहे सिंपलेस्ट जो है ग्लाइको, ये जो होते हैं सिंपलेस्ट ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सिरेमाइड बैकबोन, एक स्फिंगोसिन बेस होता है लिंक टू अ फैटी एसिड with a single sugar unit attached which is usually glucose या galactose. Okay, all of the following are term used to describe pharmacokinetic. pharmacokinetic में ADME की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन बच्चों। एब्जॉर्प्शन आता है ना कि एडजॉर्प्शन, तो ऑप्शन जो है एक्सेप्ट पूछा तो ऑप्शन बी आ गया। बाकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी हमारी फार्माकोकाइनेटिक होती है। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस लिस्टेड इन शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में आते हैं, तो R1 है, C1 है, M2 है,
या M1। तो इसके लिए R1 आपका शेड्यूल आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो शेड्यूल R में जो है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रासेप्टिव्स है, और R1 की बात होगी तो मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स है। ओके, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस के लिए R1 होता है। शेड्यूल R जो है ये इसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स मेड ऑफ रबर, लेटेक्स, अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। R1 में स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ओके, ड्रग कैटेगराइज अंडर डैश है नार्कोटिक ड्रग एंड कोज एडिक्शन। तो हमारा जो शेड्यूल एक्स है ना, उसी में हमारे नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आते हैं। ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल कोज, भाई पैरासीटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, ये जो है हिपैटोटॉक्सिटी करा देती है। ओवरडोज से क्या हो जाएगा, हिपैटिक नेक्रोसिस करा देती है। इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है वो कौन सा, एनासिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन, इसका जो पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू, तो G6PD बोलते हैं इसको बच्चों। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी होती है जिनमें, तो उनमें हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो एनीमिया हो जाएगा ऑस्टियोआर्थ्रोसिस, नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज्म या रूमेटोइड आर्थराइटिस। तो ये ऑप्शन है हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया दे रखा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कह रहा G6PD डेफिशिएंसी जो होती है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, दिस कोज रेड ब्लड सेल टू ब्रेक डाउन प्रीमैच्योरली, है ना, हीमोलिसिस जो आती है व्हेन एक्सपोज सर्टेन ट्रिगर, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, स्पेसिफिक ड्रग्स हो गई। मोस्ट डायरेक्ट एंड कॉमन मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद दिस प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs हीमोलिटिक एनीमिया। जैसे फ्रक्टोज क्या है भाई, तुम जब पढ़ते हो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड में आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है ना, मैनोज आता है, गैलेक्टोज आता है। तो आपका फ्रक्टोज क्या है, ये मोनोसेकेराइड में आता है। डाइसेकेराइड में आपका जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये हमारे क्या है, डाइसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में जैसे स्टार्च हो गया, है ना, ग्लाइकोजन हो गया। और पॉलीपेप्टाइड जैसे कि हमारे जो पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स की बहुत सारी चेन होंगी, वो पॉलीपेप्टाइड होगा। तो यहाँ पर फ्रक्टोज आपका क्या है, मोनोसेकेराइड है। इन हेल्दी अडल्ट GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है बच्चों, 125 ml पर मिनट। याद रखना ऑप्शन ए। ऑर्गन दैट इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, देखो यूरिनरी सिस्टम में यूरिटर आएगा, है ना, ब्लैडर यूरिथ्रा भी आता है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड यूरिनरी सिस्टम में नहीं आता, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग इज कीटो टेट्रोस, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप है, टेट्रोस मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, कीटोन ग्रुप वाला कंपाउंड बता दो। कह रहा है इरिथ्रिलोज है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में 3 कार्बन है, राइबुलोज पेंटोज में चला जाएगा, है ना, फ्रक्टोज हेक्सोज में आ जाएगा बच्चा का। इरिथ्रिलोज तुम्हारा कीटो टेट्रोज में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डी टेलोज किसका एग्जाम्पल है, एल्डो हेक्सोज, एल्डो ट्रायोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो टेट्रोज। तो ये तुम्हारा किस में आता है बच्चों, एल्डोहेक्सोज। देखो एल्डोट्रायोज में ग्लिसरल्डिहाइड आ जाएगा, मतलब कि एल्डिहाइड विद 3 कार्बन एटम, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लिसरल्डिहाइड है। 4 कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इरिथ्रोज और थ्रियोज एग्जाम्पल है। एल्डोपेंटोज मतलब 5 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, राइबोज, रेबिनोज, जाइलोज, लाइक्सोज। और जो एल्डोहेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला, और इसमें एल्डिहाइड से ग्लूकोज हो गया, और ये बाकी आपको दिया होता है ना, इसमें टैलोज हो गया, गैलेक्टोज, ये सारे एल्डोहेक्सोज है। कह रहा सिरोसिस ऑफ लीवर इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है, हिपैटोसेलुलर जोंडिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस, हीमोलिटिक एंड नियोनेटल हीमोलिटिक जोंडिस। तो ये हमारा होता है हिपैटोसेलुलर जोंडिस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सिरोसिस ऑफ लीवर क्रोनिक कंडीशन होती है करेक्टराइज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हेल्दी लीवर टिश्यूज विद स्कार टिश्यू विच इम्पेयर द लीवर्स एबिलिटी टू प्रोसेस एंड एक्सक्रीट बिलीरुबिन, है ना। दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस ओरिजिनेट होता है फ्रॉम डैमेज या डिसफंक्शन विद इन लीवर सेल देमसेल्स, तो इसे हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस कहते हैं या फिर हिपैटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। कह रहे सिरोसिस में डैमेज हिपैटोसाइट्स कैन नॉट इफेक्टिवली कॉन्जुगेट, बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर पाती या ट्रांसपोर्ट इट इनटू द बाइल कैनालिक्यूली लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ, कह रहे इससे जो है कॉन्जुगेटेड और जो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन्स होते हैं ना, दोनों ही ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके, फिर कह रहे जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है उसको पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस भी कहते हो। दिस अकर ड्यू टू मैकेनिकल ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट, में ब्लॉकेज की वजह से जो जॉन्डिस है वो तुम्हारा पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस होता है। कह रहे इसमें बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा आफ्टर द लीवर हैज प्रोसेस बिलिरुबिन, लीवर ने बिलिरुबिन को प्रोसेस कर दिया है ना, रादर देन प्राइमरी डैमेज टू लीवर टिश्यू इटसेल्फ। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस होता है जहाँ पर हमारा मैकेनिकल ब्लॉकेज होता है बाइल डक्ट में। ओके, एक होता है हिमोलिटिक जॉन्डिस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्री हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ये प्री हिपैटिक कंडीशन कोज बाय एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगी आरबीसीज का, तो वो तुम्हारा प्री हिपैटिक जॉन्डिस या हिमोलिटिक जॉन्डिस का होगे, क्योंकि वो हिमोलिसिस की वजह से हो रहा है, आरबीसीज के टूटने की वजह से हो रहा है
है ना। नेक्स्ट देखिए, और एक न्यूनेटल हेमोरेटिक जॉन्डिस है। दिस स्पेसिफिकली रेफर्स टू जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न्स में, ऑफन ड्यू टू ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से या फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी ऑफ द इन्फेंट्स लीवर। जैसे मैक्सिमम एक्टिविटी ऑन एंजाइम डज नॉट अकर एट, एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी कब नहीं होती, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेंगे, ऑप्टिमम पीएच पे भी काम करेंगे, ऑप्टिमम पीएच ही लगभग, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो एंजाइम्स को एक्टिव होने के लिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम अपना शोज इट्स हाईएस्ट और मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी। फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम्स ये 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम पीएच होता है, सॉरी टेम्परेचर होता है। और ऑप्टिमम पीएच जो है specific pH level at which particular enzyme function most effectively and display maximum activity. Okay, कह रहे dopa is converted into dopamine with the help of one of the following enzyme। dopa से dopamine बन रहा है बच्चों, कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, कह रहे फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोक्सिलेज है, डिकार्बोक्सिलेज है, हाइड्रोक्सिलेज या ट्रिप्टोफन पायरोलेज। तो डोपा से बन रहा है डोपामिन, एंजाइम है डिकार्बोक्सिलेज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहा एंजाइम एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज या डोपा डिकार्बोक्सिलेज कैटलाइज करता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम एल डोपा टू प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ओके, दिस एंजाइम क्रिटिकल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड दिस एक्टिविटी इज इनहिबिटेड पेरिफेरली बाय मेडिकेशन जैसे कि कार्बिडोपा, जो कि पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में आप लोग पढ़ते हो, है ना, पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। बच्चा ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बन रहा है उसे बोलते हो। तो इसके प्रिकर्सर लैक्टेट ग्लिसरॉल एल्यूमिन होता है, लेकिन एसिटिक एसिड इज नॉट ए प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास ऑफ कंपाउंड लिपिड्स, है ना। लिपिड्स आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, डिराइव लिपिड्स होते हैं। देखो ग्लाइकोलिपिड्स लिपोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन पॉलीमर नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकेल्स, इसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकैक्टेसिस बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया है तुम्हारा यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, ब्रोंकैक्टेसिस कह रहे हैं परमानेंट अबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, caused by chronic inflammation and recurrent infection that damage the airway walls leading to destruction of muscular and elastic components, है ना। दिस कंडीशन ऑफन रिजल्ट इन क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, टेम्पररी इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकाई का, यूजुअली वायरल होती है, दैट डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज नहीं कराती। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है एक टाइप का सीओपीडी करेक्टराइज बाय क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होता है, बट इट डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई। ओके, बाकी अस्थमा में क्या होता है, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है अस्थमा में, caused by inflammation and bronchospasm. Okay, कह रहा dash refers to administration of drug directly into tissue fluid without crossing the intestinal mucosa। कह रहा डायरेक्टली जो है ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं इंटू टिश्यू फ्लूइड में, तो बक्कल है, सबलिंगुअल है, ओरल है या पेरेंटल है। तो ये हमारा क्या है, पेरेंटल रूट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू डिलीवरी ऑफ ड्रग बाय रूट अदर देन एंटीरियल रूट, है ना, जैसे कि आईवी रूट से, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। पेरेंटल रूट अलाउ ड्रग टू बी इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू टिश्यू फ्लूइड्स और ब्लड वेसल्स बाईपासिंग द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा। कह रहा है मैक्सिमम बफर एक्शन अकर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो मैक्सिमम बफर एक्शन कब होगा, कह रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेस के इक्वल होगा, एसिड मोर देन बेस, बेस मोर देन एसिड या एसिड ग्रेजुअली डिक्रीज, है ना। तो मैक्सिमम बफर एक्शन होता है कब, जब एसिड होता है बेस के इक्वल, ऑप्शन नहीं करेक्ट है। कह रहा है मैक्सिमम बफर एक्शन है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी अकर व्हेन द concentration of weak acid is equal to concentration of its conjugate base। this principle is derived from the Henderson-Heisenberg equation, है ना। कह रहे जब वीक एसिड वीक बेस का कंसंट्रेशन जब इक्वल होगा तो कह रहे रेशियो 1 हो जाएगा और log 1 0 होता है, इसलिए पीएच पी के ए की इक्वल हो जाएगा। कह रहे आयुर्वेदिक प्रेपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल में भी ऑफ डैश टाइप, है ना। तो ये आपके सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जिसमें होता है, ये असावाज और अरिस्ताज होती है, इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ओके, कर बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक लिटरेचर एंड फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेन अल्कोहल आर प्राइमरी डिफाइंड बाय मेथड ऑफ अल्कोहल प्रोडक्शन विच इज यूजुअली सेल्फ जनरेटेड थ्रू फर्मेंटेशन। दो मेन टाइप है, असावाज और अरिस्ताज। असावाज को प्रिपेयर करते हैं विदाउट बॉइलिंग, है ना, फर्मेंटेशन ऑफ रो हर्बल जूस। और जो अरिस्ताज है ये प्रिपेयर करते हो बाय बॉइलिंग द हर्ब टू मेक डिकॉक्शन, कसाया बिफोर फर्मेंटेशन। कर फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। वेन टर्मिनेशन नंबर है, स्टोमेटल इंडेक्स मेथड है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, पैलिसेड रेशो है। ठीक है, तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आपका क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन मेथड में आता है।
कह रहा है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या है, प्राइमरी टेक्निक होता है यूज फॉर क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग। मेथड रिलाइज ऑन द एक्सेप्शनल यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स विच कंसिस्टेंटली कंटेन अप्रोक्सीमेटली 94,000 स्पोर्स पर mg। ओके, वेनलेट टर्मिनेशन नंबर जो होता है ये लीव कॉन्स्टेंट होता है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सर्फेस। स्टोमेटर इंडेक्स जो है ये क्या होता है, परसेंटेज विच नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। ओके, पैलिसेड रेशो होता है एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल। ओके, फॉलोइंग इज थेरेपेटिक यूज आईपीकैक का। आईपीकैक में बच्चों एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो आईपीकैक एज एमिटिक एमिसिस वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए, एमिसिस को कराने के लिए एज एमिटिक यूज होता है आईपीकैक। ओके, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग क्रूड ड्रग आंसर बोन ट्रैगर टेस्ट। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। यहाँ पर एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स वाली ड्रग कैस्कैरा दे रखी है। ओके, तो इसके लिए बोन ट्रैगर टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज कॉइंड बाय, है ना। तो इनमें से देखो जो है स्मिथ ने जो है टर्म को कॉइन करा था, तो ऑप्शन जो है ए ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे तुम्हारा फार्माकोग्नोसी में स्टडी क्या होता है, क्रूड ड्रग की स्टडी, है ना। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट एनिमल फंजाई अदर नेचुरल सोर्स, है ना। द वर्ड फार्माकोग्नोसी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फार्माकोन मतलब ड्रग एंड गिग्नोस को मतलब नॉलेज, ये क्वेश्चन में बना हुआ है ना। टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द जर्मन फिजिशियन जॉन एडम स्मिथ ने इन इज पब्लिश्ड बुक लैबक डर मटेरिया मेडिका में 1811। देखो 1811 में तो इसने टर्म को यूज़ करा स्मिथ ने, ठीक है। और अनदर सिडलर कह रहा है एनोथीसिस सिडलर ने 1815 में। इसका जो वर्क टाइटल था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालेक्टा ये 1815 में सिडलर ने और 1811 में स्मिथ ने, याद रखना है तुमने। ओके, चीफ वोलेटाइल कॉम्पोनेंट कोरिएंडर। कोरिएंडर में बच्चों लिनालूल डी लिनालूल प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। किलर किलियानी टेस्ट आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में 2-डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज के लिए होता है किलर किलियानी टेस्ट तुम्हारा, है ना, यही लिखा हुआ है। और इसमें जो आपका क्या यूज़ होता है, इसमें कह रहे 2-डीऑक्सी शुगर को आप जो है डिटेक्ट करते हो और इसमें सैंपल को ट्रीट करो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कंटेनिंग ए ट्रेस ऑफ फेरिक क्लोराइड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। ओके, a positive result is indicated by formation of reddish brown ring at the interface which turns bluish green in the upper acetic acid layer। ओके, सीड क्या होता है बच्चों, सीड आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सीड इज ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट। कह रहा डैश ऑफ हार्ट लोकेटेड इन मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रिदम ऑफ द हार्ट। तो ये हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है बच्चों, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कंडक्शन सिस्टम है हमारे हार्ट का, स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होता है सेल्स का लोकेटेड विद द मायोकार्डियम, है ना। कह रहे हैं दिस सिस्टम एक्ट एज हार्ट्स इंटरनल इलेक्ट्रिकल वायरिंग जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेट रेट एंड रिदम ऑफ द ईच हार्ट बीट। की कॉम्पोनेंट इसमें आपके ऐसे नोड जो कि इम्पल्स जनरेट करेगा, है ना, नेचुरल पेस मेकर होता है, एवी नोड, बंडल ऑफ और परकिंजे फाइबर आते हैं। फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ आरबीसी। आरबीसी के जेनेटिक डिफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। कोलिलिथियासिस, सिकल सेल ट्रेट, स्फेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया। तो ऑप्शन ए ही नहीं लग रहा है ना, तो ऑप्शन ए कोलिलिथियासिस जो है बच्चों, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गोल्डस्टोन की फॉर्मेशन होती है। क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए डिजीज स्टेट नॉट ए प्राइमरी जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ आरबीसी का डिफेक्ट नहीं है बच्चों ये, ठीक है। बाकी सिकल सेल ट्रेट स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन जहाँ पर इंडिविजुअल इनहेरिट 1 म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन जीन डायरेक्टली अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी अंडर सर्टेन कंडीशन। और जो स्फेरोसाइटोसिस है इसमें क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट इन आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना। तो फिर कह रहे हैं कोजिंग सेल्स टू बिकम स्फीयर शेप इंस्टेड ऑफ डिस्क शेप। ओके, थैलेसेमिया में ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कोज बाय जेनेटिक म्यूटेशन दैट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन्स डायरेक्टली इम्पैक्ट आरबीसी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन। कह रहे फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन करा गया था बच्चों 1949 में, 1949 में। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ड्रग इन ए ड्रग स्टोर। देखिए अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, अल्फाबेटिकल नंबर मैन्युफैक्चर भी होगा, होलसेलर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। बैंक विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्री। तो ये कौन से बैंक होते हैं बच्चों, ये तुम्हारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक ऑफर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। However, commercial banks are generally primary source
फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जनरल अनेस्थेटिक्स आर डैश ऑफ CNS। तो जनरल अनेस्थेटिक्स जो होते हैं बच्चों, अनेस्थीसिया प्रोवाइड कर दिया तो उससे क्या होगा भाई, डिप्रेस करा देंगे CNS को, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह डैश इज ए पेशेंट केयर सर्विस ऑफर्ड बाय फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी। कह हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस या पेशेंट काउंसलिंग। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पेशेंट काउंसलिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी। पेशेंट काउंसलिंग की पेशेंट केयर सर्विस ऑफर्ड बाय फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसीज। दिस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग मेडिकेशन का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शन ऑन प्रॉपर यूज एंड एडवाइस ऑन साइड इफेक्ट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए बफर सोल्यूशन। तो बफर नहीं है बच्चों, कौन सा बफर नहीं है, कह रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH होता है प्लस HCl, है ना। तो ये तो तुम्हारा जो है, बाकी देखो सोडियम एसिटेट दे रखा है, एसिटिक एसिड दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड दे रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, सोडियम फॉर्मेट एंड फॉर्मिक एसिड। ओके, देखो NaOH और HCl दोनों ही जो है ये तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बफर नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, देखो एसिडिक बफर क्या होगा, वीक एसिड एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो ये बफर हो जाएगा। एसिटिक एसिड जो CH3COH प्लस CH3CONA, तो ये बफर है। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड का भी हो जाएगा। नॉट ए बफर, तो ऑप्शन ए नहीं है। ओके, कह रहे बफर जो होता है इज एन एक्वस सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस या वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो सोडियम एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड जो है हमारा एसिडिक बफर में आता है बच्चों। एसिटिक एसिड तो वीक एसिड हो गया और सोडियम एसिटेट जो हो गया ये सोल्ट हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया, है ना। अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक बफर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों वीक बेस है। अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। सोडियम फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड ये भी एसिडिक बफर में आता है बच्चों। फॉर्मिक एसिड वीक बेस एसिड होता है, सोडियम फॉर्मेट इसका जो है कॉन्जुगेट बेस हो गया। ओके, क्या रेड पेपर कंटेन फ्लेवोनॉइड, कौन सा फ्लेवोनॉइड होता है, लिरुलिक एसिड होता है, ल्यूटियोलिन, लाइकोपीन और ल्यूटीन। तो ल्यूटियोलिन होता है बच्चों, ये ल्यूटियोलिन जो है ये फ्लेवोनॉइड होता है रेड पेपर में, है ना। और ये कह रहे हैं वेल नोन फ्लेवोन जो है फ्लेवोनॉइड का ही क्लास होता है जो पेपर में है। लाइकोपीन बच्चों कैरोटीनॉइड में आता है, ल्यूटीन भी कैरोटीनॉइड है। क्या ग्रोथ ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट। प्लांट की ग्रोथ को देखो एल्टीट्यूड अफेक्ट करेगा, रेनफॉल, फर्टिलाइजर, लेकिन मॉर्फोलॉजी तो अफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर। तो सेक्शन 33F है, 33G, 33H या 33E। तो इसके लिए 33F हो जाएगा सेक्शन तुम्हारा ऑप्शन ए। कर गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटेड टू ASU ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33F ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, 33F हो गया तुम्हारा। बाकी 33G जो होता है ये होता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर फॉर आयुर्वेद सिद्धा यूनानी के लिए। ओके, 33C लिखा हुआ है डील्स विद आयुर्वेद ASU ड्रग्स के ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी जो है टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन। और 33E डील्स विद मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन डैश अडेयर टू द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब बाय रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। क्या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं इन यूनाइटेड किंगडम अडेयर टू प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब बाय रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।